हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नेम्स ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने एक ही फंक्शनल ग्रुप रखा था। अब हम एक से ज्यादा रखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CHOH CH2 COOH। कुछ एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH CN CHOH CH NH2, ये कुछ एग्जांपल है। कोई साइक्लिक कंपाउंड में भी ऐसा हो सकता है इस तरह से। तो ये सारे के सारे कंपाउंड, अगर आप किसी भी यहां पर कोई भी कंपाउंड देख रहे हैं आप, तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इसमें आपको नजर आएंगे। तो जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो इनके नेम कैसे रखे जाएंगे इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप है। तो इनको बोलते हैं हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनके अंदर आईयूपीएसी ने ये जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, COOH COCl CONH2 CN NC CHO NH2OH जो भी हैं ये सारे, इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल डिजाइन किया और उस प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल के अंदर उसने सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और प्रीफिक्स डिसाइड किए। अब जैसे उस प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल के अंदर COOH सबसे ऊपर है और OH उससे नीचे है। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में जो आईयूपीएसी से रिकमेंडेड है, जिसका रिकमेंडेशन आईयूपीएसी ने कर रखा है, हम उस प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल को यूज करेंगे और उसके अंदर जो प्रायोरिटी ऑर्डर में अपर पोजीशन पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका तो हम सफिक्स यूज करेंगे, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में लोअर पोजीशन पर है तो उसका सफिक्स यूज करेंगे और उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। सॉरी बेटा, ठीक है। जैसे उस प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल के अंदर COOH अपर साइड पर है और OH को लोअर प्रायोरिटी पर है, तो ये अपर प्रायोरिटी पे है तो इसका हम सफिक्स यूज करेंगे और इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसका हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। जैसे COOH का तो सफिक्स यानी OIC ओइक एसिड, और इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे और देखते हैं कैसे है इसकी नेमिंग होगी। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा बेटा वो 1 2 सॉरी, क्योंकि नंबर वहीं से स्टार्ट होगा जहां से COOH है, तो नंबर यहां से आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो अब ये बन जाएगा। अब इसका जो प्रीफिक्स है OH का, COOH का सफिक्स है, क्योंकि COOH प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में अपर साइड पर लाई कर रहा है और OH जो है वो लाई कर रहा है लोअर साइड पर, तो इस वजह से इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। और OH का जो प्रीफिक्स है वो हाइड्रोक्सी होता है और सफिक्स इसका ऑल होता है। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे को अगर किसी भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम रखना है तो हमको 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल का सीक्वेंस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जो फंक्शनल ग्रुप है उनके प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। तो मैं इस तरह के पॉलीफंक्शनल ग्रुप एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आईयूपीएसी ने जो रिकमेंड की हुई टेबल है उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, एक बार आप उसको ध्यान से देख लें। तो ये जो है, जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे ऊपर अपर पोजीशन पर है COOH और COOH का प्रीफिक्स है कार्बोऑक्सी और सफिक्स है ओइक एसिड। ये बात अलग है कि कार्बोऑक्सी यूज हम करते नहीं है, लेकिन कई स्पेशल आईयूपीएसी नेम में करेंगे तो वो मैं उस समय डिस्कस करूंगा। फिर सेकंड प्रायोरिटी पर है SO3H, जिसका प्रीफिक्स है सल्फो और सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। फिर
एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसका डायरेक्ट है ओइक एनहाइड्राइड। और एस्टर है तो एस्टर का जो प्रीफिक्स है वो एल्कोक्सी कार्बोनिल है, तो आप एस्टर का प्रीफिक्स याद रखना एल्कोक्सी कार्बोनिल। और अब आपको उस टेबल को देख के परेशान मत हो, क्योंकि आपने अभी अपन ने इतना सारा चैप्टर पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि इन टेबल्स को देखने से और रूल्स को लर्न करने से या रूल्स को रीड करने से, टेबल को लर्न करने से, टेबल को देखने से हम आईयूपीएसी नेम लिख पाएंगे नहीं, हम उसको केवल प्रैक्टिस से ही लिख पाएंगे। इसीलिए मैं इसकी अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं तो बहुत इजी लगेंगे, जैसे पहले अब आपको जैसे पहले आपने नाम लिखे वैसे ही लिख पाएंगे, पर थोड़ा सा इसको ध्यान दो। और ये तो सफिक्स है एल्काइल और फिर ओएट, क्योंकि सफिक्स तो हम सबके अच्छे से समझ चुके हैं। अब प्रीफिक्स कैसे और कहां यूज करेंगे वो देखेंगे। एस्टर का प्रीफिक्स आप याद रखना एल्कोक्सी कार्बोनिल, और COX का हेलोफॉर्माइल, और यहां अगर Cl आ जाएगा तो क्लोरोफॉर्माइल हो जाएगा, और सफिक्स तो ऑयल क्लोराइड है। CONS2 का कार्बोमोइल या एमिडो भी बोलते हैं इसको, एमिडो और कार्बोमोइल, और सफिक्स है एमाइड। CN का साइनो और IUPAC सफिक्स है नाइट्राइड। NC का आइसोसाइनो प्रीफिक्स हो गया और IUPAC सफिक्स है आइसोनाइट्राइड। CHO का फॉर्माइल और ऑक्सो है, और फॉर्माइल कहां यूज करेंगे और ऑक्सो कहां यूज करेंगे इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, और सफिक्स है अल। पहले खाली आप इसको देख लो और धीरे धीरे ये अपने आप लर्न हो जाएगी, और इसको आप अपने रजिस्टर में एक बार पूरी प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल को इस तरह से बना लो, ठीक है। अब देखो आगे है कीटो, कीटोन है C डबल बॉन्ड O, कीटोन है कीटो और ऑक्सो, तो कहां कीटो और कहां ऑक्सो यूज करना है ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सफिक्स है ONE ऑन, OH है हाइड्रोक्सी ऑल, SH है मर्केप्टो थायोल, NH2 है एमिनो अमीन, और अमीनो उसका प्रीफिक्स है और अमीन उसका सफिक्स है। O मतलब ईथर हो गया, ईथर हमेशा प्रीफिक्स में चलता है एल्कोक्सी। तो ये थोड़े से बेसिक मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर ले लिया है। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात आए तो डबल बॉन्ड को अपर प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड से। तो ध्यान दो बेटा, हम डिस्कस करते हैं, और आप क्या करो, ये किसी भी बुक के अंदर आपको ये टेबल बनी हुई मिल जाएगी, उसको वहां से कॉपी कर सकते हो या यहाँ से पोस्ट करके कॉपी कर सकते हो। ये जब तक टेबल आपके माइंड में सेट नहीं होगी तब तक आप इनका नेम नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में अपर साइड पर है, और जो नॉन कार्बन कंटेनिंग है वो लोअर साइड में है। तो देखते हैं हम कुछ नाम, CH3, CH, CH, COOH, CH, CH, CH3 या CH2 कर देता हूं मैं, यहां OH लगा दिया मैंने और यहां एक CN लगा दिया। अब यहां पर 3 फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। तो अभी हमने प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में देखा, तो जो सबसे ज्यादा अपर प्रायोरिटी पे मैं उसको रेड कर दूंगा, ये रेड है। अब इस एक तरह से इस मॉलिक्यूल का जो ऑनर है, बॉस है, किंग है, वो COOH है। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, तो अब इस केस के अंदर ये अपर प्रायोरिटी में है, तो इस अपर प्रायोरिटी में होने की वजह से इसका तो हम सफिक्स यूज करेंगे, और अब इन दोनों के हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, इन दोनों के हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। और अब इनका जो लेवल है, इनका जो लेवल है बस एक सब्स्टिट्यूट की तरह ही है, क्योंकि जो ऑर्डर है वो तो COOH का ही फॉलो अप होने वाला है। तो CN और OH का आपस में रिलेटिव प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में रिलेटिव ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। अब इसका प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, इसका प्रीफिक्स है साइनो और इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सो, और ये COOH का सफिक्स है OIC। तो अब यहां पर वही होगा, सिंपल सा नेमिंग है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो लॉन्ग इसको 1 COOH के कार्बन को 1 डालकर 1 नंबर देकर और फिर यहां से लॉन्गेस्ट चेन और ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो वो यूज करेंगे। और यहां पर ये भी सब्स्टिट्यूट है,
अब यहाँ इथाइल, साइनो और हाइड्रोक्सो तीनों का जो लेवल है, वैल्यू है, वो सेम है। अब ये पेंटेनोइक एसिड है। अब पेंटेनोइक एसिड तो इसका रूट नेम हो गया, प्राइमरी नेम, मेन नेम हो गया जो। अब इसके साथ सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स का वही रूल है कि सॉरी, अब ये जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, इन सब्स्टिट्यूट्स को हम कैसे लिखेंगे देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ए बी सी डी, तो साइनो पहले आ जाएगा 3 साइनो, पहले आ जाएगा बेटा 3 साइनो 2 इथाइल, 3 साइनो 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सो पेंटेनोइक एसिड। 3 साइनो 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सो पेंटेनोइक एसिड। तो यहां पर ये रहेगा इसका नाम। और आगे नाम देखते हैं हम, CH3 CH 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 CH2 CHO CH NH2 CH2Br और ये CH2, ये CH2। अब नंबर 1 कार्बन यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड 5। लॉन्गेस्ट चेन यही हो गया। ये सारे सब्स्टिट्यूट हो गए क्योंकि CHO प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है। मैंने कहा जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है मैं इसको रेट कर देता हूं। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसका NH2 का इन तीन जिनमें हमने सर्कल कर दिए, इन सबके प्रीफिक्स यूज होंगे, रेड वाले का सफिक्स यूज होगा। तो अब ये पेंटेनल है, अब इस ये प्रोपाइल है, ये अमीनो है और ये ब्रोमो है। तो ये हो जाएगा 4 अमीनो 5 ब्रोमो 4 अमीनो और 3 प्रोपाइल पेंटेनल। 4 अमीनो 5 ब्रोमो 3 प्रोपाइल पेंटेनल। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। इसका मतलब हमारे को सारे रूल रेगुलेशन तो वही यूज करने हैं जो हम पहले कर चुके हैं। अब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में अपर पर है उसका सफिक्स लगा दो, बाकी सबको एज ए सब्स्टिट्यूट ट्रीट करो और रूल वैसे के वैसे ही। इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर रूल लर्न करने की या अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा बस इतना सा याद करना है कि अपर प्रायोरिटी वाले का देना है सफिक्स, बाकी सारे जो अदर फंक्शनल ग्रुप है उनके प्रीफिक्स लेने और उनको एज अ सब्स्टिट्यूट कंसीडर करना है। और सब्स्टिट्यूट को हम बेसिक जो पेरेंट नेम होता है उससे पहले लिख देते हैं। अब जैसे हम ये देखें CH3 CH CH CH3, अब ये OH है और ये NH2 है। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है पर मैं क्लियर कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं मुझे फॉलो अप करो ढंग से। यहां पर ये दोनों ग्रुप है, दोनों में किसी में भी कार्बन नहीं है, तो अपर प्रायोरिटी पर OH है। OH अपर प्रायोरिटी पर है किसके कंपैरिजन में, NH2 से। तो अब इस केस में क्या है, जब OH अपर प्रायोरिटी पर है बेटा, तो अब हम जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो जो अपर प्रायोरिटी पर है, यानी यहां इस मॉलिक्यूल का बॉस OH ही है, तो OH को लोअर नंबर देना पड़ेगा हमको। तो अगर हम नंबरिंग, अगर मैंने ये वाला किया 1 2 3 4 5, तो हमारा बॉस नाराज हो जाएगा क्योंकि OH जो है 4th पोजीशन पे दिया हुआ है। तो मैं ये गलत नेमिंग है, इसको हटाऊंगा मैं, और 1 2 3 4 5। अब ये करेक्ट नंबरिंग हो गई क्योंकि हमारा अपर प्रायोरिटी वाले को लोअर नंबर मिलना चाहिए। अब ये 2 पेंटेनॉल है बेटा, पेंटेन 2 ऑल है, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 4 अमीनो पेंटेन 2 ऑल, 4 अमीनो पेंटेन 2 ऑल, इसका आईपीसी नेम हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखो बेटा कि जब नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो अब उस केस के अंदर हमारे को क्या करना है, ये OH, ये Br और
पहले 1 मिनट पहले और इसको एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। ये एक नाम बना दिया मैंने। अब यहां पर हमारे को लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रूल यही कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन वही लो जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो। तो लॉन्गेस्ट चेन इसकी ये वाली सही है और नंबरिंग भी यही सही है क्योंकि 1 2 3 4 5 पे आ रहा है तो नंबरिंग भी करेक्ट है। और ये अब अगर मैं इस लॉन्गेस्ट चेन को ले रहा हूं बेटा, ठीक है, तो इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, सॉरी बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन रॉन्ग है बेटा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस केस के अंदर अगर मैं सब्स्टिट्यूट काउंट करूं तो 1 2 3, ये तो किंग है बेटा, 4 1, सॉरी या, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ले लूं तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, एक सर्कल और बढ़ जाएगा, यानी यहां पर जो नंबरिंग होगी वो ये होगी स्ट्रेट लाइन वाली 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर ये इसका, अब इसके अंदर जो अपर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो OH है। अपर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है। अब यहां पर हम इसका नेम देखते हैं। तो जब हम इसका यहां पर नेम चेक करेंगे या सॉरी लिखेंगे तो ये 4 ऑक्टेनॉल है। अब इसका IUPAC नेम लिखो, आप खुद ट्राई करो बेटा, ट्राई योर सेल्फ। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 6 एमिनो 2 ब्रोमो 6 एमिनो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 इथाइल। अल्फाबेटिकल देखो ABCD नहीं है, E आ गया, ठीक है, इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन 4 ऑक्टेन 4। तो यहां पर देखो सब्स्टिट्यूट, ये ABCE और M, ये तो ये जो वो का वही जो हम पहले रूल पढ़ते आ रहे हैं वही है। तो ये ऑक्टेन 4 है और इसके अंदर जो अपर प्रायोरिटी में ये ग्रुप है, इसको इसका तो सफिक्स आ जाएगा और ये इन सब के प्रीफिक्स आएंगे और ये बिल्कुल सिंपल कंसीडर होंगे एज अ सब्स्टिट्यूट। तो ये आपको आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के IUPAC नेमिंग आप कभी नहीं सीख पाओगे। ध्यान दो, और कुछ नाम ले रहा हूं मैं। अब यहां पर ये आ गया, ये है और ये है। अब इस केस के अंदर देखो ये थोड़ा अच्छा नाम ले लिया अपन ने। अब यहां पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। तो नंबर 1 ये आएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये इन दोनों का तो सब्स्टिट्यूट ही है। अब क्या है, लोअर सम रूल वाली कंसेप्ट भी आ जाएगी। अब देखो यू चल रहे तो 3 और 5 पे आ रहा है और ये भी देखो 3 और 5 पे आ रहा है। तो अब इस केस में कौन सा करेक्ट है, इन केस, इस केस में बेटा, इस केस के अंदर हमारी रेड वाली नंबरिंग ही सही है क्योंकि ये एमिनो है, ये हाइड्रोक्सी। अब इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। याद है मैंने पहले भी जब करीब करीब सेकंड क्लास के अंदर ही डिस्कस किया था, इथाइल और मिथाइल अगर दोनों साइड से इक्वल नंबर पे आ रहे हैं तो फिर हम इथाइल को प्रायोरिटी देते हैं। सब्स्टिट्यूट जब लोअर सम रूल फेल हो रहा हो, जैसे यहां अगर मैं रेड वाला लूं तो रेड वाले में भी 3+5 है और ब्लू वाले में भी 3+5 है, यानी दोनों ही केस में 3 और 5 पर सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। तो 3+5 8 हुआ। तो जब लोअर सम रूल फेल होता है तब हम सब्स्टिट्यूट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो जो एमिनो पहले आ जाएगा, इसीलिए ये ब्लू वाली नंबरिंग हटानी पड़ेगी क्योंकि वो गलत है।
अब इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। तो ये बनेगा इसका आईपीसी नेम। 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। तो चलते हैं हम आगे। देखो CH3, अब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाता हूं। अब यहां मैंने CONH2 ले लिया, एमाइड हो गया, ये CHO हो गया, ये OH हो गया, यहां CH2 CH3 ले लिया, ये CH2 लगा। अब हम इसका नाम लिखते हैं। तो अब यहां पर वापस जो हाईएस्ट ऑर्डर पे है उसको रेड कर दिया। अब यहां से नंबर 1 लगा देंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो गए बेटा, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो गए। अब इस केस में अब इसका प्रीफिक्स है, तो इसके प्रीफिक्स को मैंने, इसका प्रीफिक्स है फॉर्माइल, इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, और इसका ये मिथाइल हो गया बेटा, ठीक है। तो अब इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 3 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेप्टेन एमाइड। तो इस तरह से इसका आईपीसी नेम लिखा जाएगा। और आगे देखते हैं, CH3 CH2 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 और CO C2H5। ये इसका आप खुद ट्राई कीजिए। अब इस केस में चलो यहां मिथाइल कर देते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं। तो यहां पर एस्टर है ये, और जब ये एस्टर आ गया तो ये अपर प्रायोरिटी पर आएगा। तो नंबर 1 इसी कार्बन को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। चलो यहां पर एक नया कंसेप्ट और क्लियर करूंगा मैं इस नेमिंग में। अब देखो आप, ये सब्स्टिट्यूट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो अब ये देखो, ये सब्स्टिट्यूट है। तो अब इसका नाम क्या है, इसका प्रीफिक्स क्या है, साइनो हाइड्रोक्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस तरह का अगर आ जाए तो हम इस तरह के अंदर वापस री 1 डैश 2 डैश लिखते हैं। यानी यहां पर अब इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है बेटा 1 डैश मिथाइल इथाइल। इस पूरे, अब इसमें क्या होता है कि आपको यहां से देखना है कि ये कहां, ये यहां, इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, यहां से नहीं, जहां से ये ब्रांच बन रही है, जहां से ये कड़ी जुड़ी हुई है, जहां से ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, थर्ड कार्बन से बाहर निकल रहा है तो फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा। अब यहां से लॉन्गेस्ट चेन, मैं आपको कुछ एग्जांपल और करवा देता हूं इसके, अभी समझ में आ जाएगा। 1-2 एग्जांपल इस तरह के कराऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे 1 डैश मिथाइल इथाइल। तो अब क्या हो जाएगा, ये एस्टर है। अभी अगर ये थोड़ा डाउट हो रहा है किसी स्टूडेंट को तो इसको अवॉइड करो। अब इसका ये नाम अभी आप मान लो ये है, ठीक है। मैं
नेक्स्ट एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल ऐसे एल्काइल ग्रुप्स के देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब इसमें हमारा थंब रूल एस्टर का, कि ये एस्टर के अंदर ये जो ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिख देंगे। तो इथाइल, सबसे पहले इथाइल, कौन सा, ये वाला। अब हम आगे बात करेंगे। अब आगे बात करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ए पहले ये, फिर ये, फिर ये, एम है ये, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 5 साइनो 4 हाइड्रोक्सो 3 1 डैश मिथाइल इथाइल। अब ये कंटिन्यूशन में जाएगा ठीक है। अब इसका 7 है तो ये आगे आ रहा है बेटा, तो हेप्टेनोएट, एस्टर का क्या होता है, OAT आता है बेटा। तो ये हेप्टेनोएट इधर लिखना था पर मेरे को लग रहा है शायद वो बोर्ड से बाहर नहीं चला जाए स्क्रीन से, इसलिए यहां लिखा है। तो इसका एपीसी नेम हो जाएगा इथाइल 5 साइनो 4 हाइड्रोक्सो 3 1 डैश मिथाइल इथाइल हेप्टेनोएट। इस तरह के एग्जांपल और कुछ दे देता हूं मैं ताकि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। ध्यान देना, एक एग्जांपल ले रहा हूं बहुत सिंपल सा। CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 CH3 और CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मैं इसका आईपीसी नेम बोलूं क्या होगा, तो देखो अब इस केस में ये एल्केन है बेटा। तो एल्केन का तो सिंपल सा रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है, तो एल्केन में हमेशा हम लॉन्गेस्ट चेन ही देखते हैं। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब इसकी लॉन्गेस्ट चेन तो कौन सी बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन बनेगी इसके अंदर, जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी बेटा इसके अंदर वो बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगी इसके अंदर वो वाली बनेगी 10 कार्बन की। लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी बेटा इसमें, 10 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, क्योंकि एल्केन का मस्ट है बेटा लॉन्गेस्ट चेन। दूसरे फंक्शनल ग्रुप में तो क्या है कि ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें वो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फिर भले दूसरी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है लेकिन उसमें वो फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है तो उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन यहां तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन ही बनेगी। अब ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग ये वाली सही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट आया एक, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन बनती है सेम नंबर में, जैसे 10 की 2 लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो उस केस में फिर हम वो वाली लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो। वो रूल तब काम आता है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि सर आपने तो कहा था कि लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो। नहीं बेटा, मैंने ये कहा था कि अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें स्ट्रेट जा रहे हैं तो 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, यू करके और थोड़ा मोड़ रहे हैं तो भी 7 की बन रही है, तो एक से ज्यादा 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो अब उस केस में किस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया जाएगा, एल्केन के केस की बात बता रहा हूं, तो उस केस में उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो। और यहां पर तो लॉन्गेस्ट चेन 10 की एक ही बन रही है स्ट्रेट, दूसरी नहीं बन रही, इसलिए यही सही है। अब यहां पर मैंने क्या कहा, अब ये सब्स्टिट्यूट का नेम क्या रखेंगे, ये डेकेन तो है ही, डेकेन तो है, 10 कार्बन को डेकेन बोलेंगे। तो मैंने क्या कहा, जहां से ये 5th कार्बन से बाहर आ रहा है, यानी ये जुड़ा हुआ कहां से है, यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से जुड़ा हुआ है, तो नंबर 1 तो इसको ही देना है,
नंबर 1 इसको देना है। अब यहां से लॉन्गेस्ट चेन चले जाओ, यहां से लॉन्गेस्ट चेन चले जाओ, तो अब ये क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 7 यहां लिख दिया है, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहां 1 डैश ले लेते हैं, 2 डैश ले लेते हैं, 3 डैश, 1 2 3 या इधर यू ले लो चाहे ले लो। अब 2, अब यहां पर वापस ये आ गया। तो अब इस एल्काइल ग्रुप का अगर मैं नेम लिखूं तो इस एल्काइल ग्रुप को मैं बोलूंगा 2 डैश कोमा 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। अब ये कहां पर है? 5th वाले कार्बन पर है, तो ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट में, क्योंकि ये पूरा एक नाम है तो इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। इस तरह के बड़े नाम को, इस तरह के बड़े सब्स्टिट्यूट को हमको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो 5 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल डेकेन। एक नाम और, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं इस तरह के। और अगर यहां पर इसी तरह से मैं यहां से ये हटा दूं और इसकी जगह मैंने ये ले लिया, अब आप खुद ट्राई करेंगे बेटा। अब अगर ये लगा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट चेन फिर स्ट्रेट ही चल रही है। अब इस केस में ये यहां से जा रहा है और ये अलग, ये हो गया। अब ये कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, तो 1 डैश इसको आ जाएगा, 1 डैश। अब यहां से लॉन्गेस्ट चेन, तो ये 2 आएगी, तो ये 2 डैश 3 डैश। तो अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा? इसका लिखा जाएगा 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। ये हो गया इसका प्रोपाइल और ये इसका हो गया सब्स्टिट्यूट। तो ये बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप। और अब ये कहां पर है? 5 पर है, और क्या आ जाएगा इसका नाम? डेकेन। इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। चलो एक दो नाम और देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में ये सारे एग्जाम्पल हैं बेटा जो मैं करा रहा हूं। CH3 CH 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 CH3, तो यहां पर ले लेते हैं 1 2 3 4। अब यहां पर जैसे मैंने ये ले लिया, अब ये ले लिया मैंने, तो ये देखो 1 2 3, एक बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 का ही ले लिया। अब यहां पर, अब इसका नेम आप सेल्फ ट्राई करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। अब ये हो गया। अब इस केस में क्या हो गया? मैंने क्या कहा? ये कहां से है? ये यहां से है, तो 5th कार्बन से यहां से जुड़ रहा है, तो ये 1 2, तो ये 1 डैश 1 डैश, इसका नाम हो जाएगा 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल। तो ये लिखा है मैंने 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल, कहां पर? 5 पर, और डेकेन। तो इसका इस तरह से नेम आ जाएगा। पर ये आप इसको लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में रेयरली आए हैं। ये बात अलग है कि एनसीईआरटी में खाली 4 एग्जाम्पल हैं, उसमें से ये 3 तो मैंने बता ही दी है। कुछ अदर नेम्स कर लेते हैं। अब जैसे ये यूरिया है, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ यूरिया? तो ये भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप में ही काउंट होता है। अब देखो इसमें क्या है, अब यूरिया का आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले मैं सिंपल सी बात बताऊं, मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा इथेनेमाइट, और इसको क्या बोलूंगा मैं? मिथेनेमाइट।
ये मिथेनेमाइड है, अब मिथेनेमाइड है तो मिथेनेमाइड में ही क्या हुआ है, NH2CO NH2, ठीक है, ये हो गया HC डबल बॉन्ड O NH2, तो इसका मतलब ये मिथेनेमाइड तो है ही, ये मिथेनेमाइड तो है ही, तो यहां पर भी ये मिथेनेमाइड है, और इसमें ये, अब इसमें से ये CONH2 हो गया, मिथेनेमाइड हो गया, तो ये जो NH2 हो गया 1 पोजीशन पर है, अब इसका दूसरा आइसोमर बनेगा ही नहीं, तो इस ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और मेन फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, रेड से कर रहे हैं, तो ये रेड कर दिया। अब इसका तो यूज करेंगे हम सफिक्स, इसका यूज करेंगे हम प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स, तो अब ये क्या हो जाएगा, एमिनो मिथेनेमाइड, क्या नाम हो जाएगा, एमिनो मिथेनेमाइड। तो व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ यूरिया, एमिनो मिथेनेमाइड, एमिनो मिथेनेमाइड। तो एमिनो मिथेनेमाइड IUPAC नेम हो गया बेटा यूरिया का, तो दिस इज द यूरिया। और इसी तरह से अगर एक फॉस्जिन गैस होती है जो पॉइजनस गैस होती है COCl2, तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉस्जिन गैस, तो ये फॉस्जिन गैस है जो पॉइजनस गैस है, जो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनती है। जब क्लोरोफॉर्म जो एनेस्थीसिया पर्पस से यूज करते हैं, जब वो एयर में और सनलाइट में होता है तो वो COCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो अगर मैं ये देखूं तो ये COCl, तो इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया इसका मेन फंक्शनल ग्रुप COCl, तो अब यहां देखो ये इसका ये प्रीफिक्स चलेगा, सॉरी बेटा इसका क्या चलेगा, सफिक्स चलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये और ये प्रीफिक्स है। तो ये क्या है, अगर मैं ये बोलूं तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड, और तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमिथेनॉइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोमिथेनॉइल क्लोराइड। तो ये सारे IUPAC नेम, कुछ अच्छे IUPAC नेम भी मैंने ले लिए, और ये हो जाएगा क्लोरोमिथेनॉइल क्लोराइड। और जैसे ये CHOCOOH है, ठीक है, तो अब इस केस में अब यहां पर क्या होगा, अगर इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे तो जैसे ये, इसका नाम क्या है, ये क्या है बेसिकली HCOOH है, फॉर्मिक एसिड है, यानी मिथेनोइक एसिड है, ये मिथेनोइक एसिड है, और इस H की जगह CHO आ गया तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया, तो क्या हो जाएगा, फॉर्माइल मिथेनोइक एसिड, फॉर्माइल मिथेनोइक एसिड। अब इस केस में आप देखो इस H की जगह या CHO आ गया है और कुछ नहीं है, 1 कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड है, 1 कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड है, ठीक है, प्रिंसिपल ग्रुप यही है इसका, तो मिथेनोइक एसिड है और उसके पहले ही कार्बन पे CHO है, लेकिन CHO प्रायोरिटी ऑर्डर में लोअर आता है तो इसका प्रीफिक्स आएगा और इसका सफिक्स आएगा। तो इस तरह से हम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नेम लिखेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दे देता हूं, आप सेल्फ ट्राई करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल को देखते हुए राइट करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। तो इनका आप स्ट्रक्चर बना के देखो और एक बार इन 10 मॉलिक्यूल्स के नेम लिखो। नेम लिखने के बाद मैंने इसके आंसर भी दे रखे हैं, फिर उसके बाद क्रॉस चेक करने के लिए इन आंसर्स को देखो, और कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो कनेक्टिंग, आप जिस टीचर से कनेक्ट हैं केमिस्ट्री में उनसे डिस्कस करें। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, और भी दे दिए मैंने, इनको भी देखो आप, इसके आंसर भी लिख रखे हैं मैंने, और कुछ स्पेशल IUPAC नेम आपके एडिशनल नॉलेज के लिए है।
और हम अब नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। मैं कुछ और नए IUPAC नेम के साथ और कुछ नए कंसेप्ट के साथ फिर क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।